औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी में हम कार्डियक सिस्टम हमारा चल रहे थे। आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है कार्डियाटिस। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो हम इसी के ऊपर एक शॉर्ट सा कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो कि व्हाट इज़ एंडोकार्डियाटिस इसमें हम पढ़ेंगे कि एंडोकार्डियाटिस होता क्या है और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी अवामिल है जिनकी वजह से एंडोकार्डियाटिस हो सकते हैं हमारी, ठीक है, हार्ट्स में है। तो कुछ एंडोकार्डियाटिस की जो वजह है वो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, लाइक स्टेफिलोकोकस एयरिस, स्टेफिलोकोकस विरिडियंस, जो हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कुछ ये ऑटो इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर होने की वजह से ये भी होंगे एंडोकार्डियाटिस। इसमें हम इसकी कॉजेज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन सी कॉजेज़ हैं इसकी वजह से एंडोकार्डियाटिस होता है, और इसकी क्लिनिकल फीचर्स हम डिस्कस करेंगे, और इसकी सिम्टम और साइन से फिर हम इसकी ट्रीटमेंट भी टच कर लेंगे इसमें एंडोकार्डियाटिस के बारे में। लेट्स विदाउट द वेस्टिंग टाइम्स की हम चलते हैं बोर्ड की तरफ की। व्हाट इज़ एंडोकार्डियाटिस? एंडोकार्डियाटिस, द वर्ड्स एंड मीन्स इनर, ठीक है, एंडो इनर लेयर्स, ठीक है, कार्डियाटिस मीन्स हार्ट, कार्डियाटिस मीन्स, ठीक है, इन्फ्लेमेशन, the word inside means cardio means heart, ठीक है, इनर साइड ऑफ हार्ट, जिसमें क्या होता है एंडोकार्डियम में, ठीक है, इन्फ्लेमेशंस होता है, इसको कहते हैं एंडोकार्डियाटिस। कि हम डिफिनेशन की तरफ देखते हैं कि व्हाट इज एंडोकार्डियाटिस। एंडोकार्डियाटिस सिंपली inflammations of endocardium that lies inner surface of कार्डियक, ठीक है। एंडोकार्डियाटिस उसको कहते हैं जो इन्फ्लेमेशंस होता है, ठीक है, जहाँ पे TIS से आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है, जो कि मेडिकल वर्ड्स में इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ये याद रखना वाली पॉइंट है, ठीक है। अगर हम एंडोकार्डियाटिस के डिफिनेशन की बात करें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम, जो कि हार्ट की, जो कि इनर लेयर्स में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, जो कि इनर सरफेस ऑफ वॉल ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट की वॉल, जो कि इनर सरफेस में क्या होता है, वॉल ही होता है हार्ट की, ठीक है, जिसमें माइट्रल वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्स, ठीक है, एओर्टिक वॉल्स, ठीक है, इनमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसको कहते हैं एंडोकार्डियाटिस, ठीक है। ये क्यों होता है, इसकी है दो मेन है, ठीक है, जो है जनरल जो है इसकी काजेस है, ठीक है। अगर हम काजेस की अगर हम बात करें, ठीक है, ये एक होता है एक्यूट एंडोकार्डियाटिस, ठीक है। एक्यूट एंडोकार्डियाटिस में, ठीक है, हाईली विरुलेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक क्या है, स्टेफिलोकोकस एयरिस, ठीक है, जो कि एक्यूट में क्या है, हाईली विरुलेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि वो क्या करता है, अफेक्ट करता है इसमें। जब हाईली विरुलेंट ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर एंट्री हो, तो जब वो पहुंच जाए ब्लड के थ्रू हमारे एंडोकार्डियाटिक वाल के पास, ठीक है, तो ये क्या है, लाइक स्टेफिलोकोकस एयरिस इसमें आता है, जो कि स्टेफिलोकोकस एयरिस जो कि मेन काज है, ठीक है, जो कि एक्यूट एंडोकार्डियाटिस में, ठीक है, जो कि हाईली विरुलेंट होता है, ठीक है। ये हाईली विरुलेंट, ठीक है, ये किस में होता है, ये हेल्दी हार्ट्स पीपल में होता है, ठीक है, क्योंकि स्टेफिलोकोकस एयरिस जो कि हाईली होता है, और ये जो मोस्टली जो ऑकर्स होता है एक्यूट एंडोकार्डियाटिस, जो कि हेल्दी में होने की चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सब एक्यूट एंडोकार्डियाटिस, ठीक है, सब एक्यूट एंडोकार्डियाटिस में लेंस विरुलेंट ऑर्गेनिज्म होता है। लेंस विरुलेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसमें क्या है, हम बात करें स्ट्रेप्टोकोकस
विरिडेंस, ठीक है। इसमें जो है स्टेप्टोकोकस विरिडेंस है, इसमें लेंस जो कि इसकी वायरलेंट जो कि ऑर्गेनिज्म लेंस होता है इसकी हाई नहीं होता, क्योंकि ये उनमें होता है जो कि ऑलरेडी इसमें कोई ना कोई इफेक्ट या ऑटो इम्यून डिजीज़ हुआ हो, या इसको ऑलरेडी कोई रिमेटिक हार्ट फेलियर हुआ हो, ठीक है, कोई ना कोई डिजीज़ ऑलरेडी हुआ हो, उस में होने की बहुत चांस है, ठीक है, जो कि काज करता है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस एक कॉमन कॉज है, ठीक है, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, कॉमन कॉज ऑफ इंडोकार्डियाटिस, ठीक है, ये एक कॉमन कॉज है इंडोकार्डियाटिस की, ठीक है। जिसमें है, ठीक है, क्रोनिक रोमेटिक हार्ट, ठीक है, डिजीज जिसको ऑलरेडी जिसमें क्रोनिक हो, ठीक है, क्रोनिक स्टेज पे चल रहा हो, रिमेटिक हार्ट डिजीज़ या हुआ हो, ठीक है, थ्रोम्बोटिक वेजिटेशंस हो इसमें, ठीक है, इनमें, ठीक है, सब एक्यूट एंडोकार्डियाटिस में, जिसमें प्लेटलेट एंड थ्रोम्बिन जो बन जाते हैं, फिर इसकी वजह से कार्डियक एंडोकार्डियाटिस होता है, ठीक है। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम के थ्रू अगर हम समझाने की कोशिश करें तो इसमें किस तरह थ्रोम्बिन बन जाता है, प्लेटलेट किस तरह वेजिटेशन हो जाता है, थ्रोम्बस बन जाते हैं, फिर और एंडोकार्डियाटिस की इन्फ्लेमेशन होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी हार्ट्स है, ठीक है, ये हार्ट्स है, ठीक है। अब जब कोई भी बैक्टीरिया, ठीक है, जो भी स्टेफलोकोकस एरियस रेडियस जब आ जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो लेफ़्ट एट्रियम है, ठीक है, इसमें सर्कुलेशन, ठीक है, उसकी सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये शंट के थ्रू, ठीक है, अब आ जाते हो एंडोथीलियल लेयर्स में, ठीक है। जब ये हार्ट जो कि ब्लड की जो सर्कुलेशन है टुवर्ड लेफ़्ट टू राइट एट्रियम में, ठीक है, ज़्यादा हो, तो ये कहाँ पर लग जाते हैं, जिसके प्रेशर्स है वो एंडोथेलियल लेयर पे, जहाँ पे लेयर्स है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल ये एक एंडोथीलियल, ठीक है, हार्ट की एक लेयर है, यहाँ पे आके लग जाते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे होना स्टार्ट होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, तो ये टिश्यू डैमेज होता है, वहाँ पे स्कार बनना ठीक स्टार्ट होते, तो वहाँ पे जब ये हो तो वहाँ पे क्या आता है, इंजर्ड हुआ तो यहाँ पे आके आते हैं प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट आके यहाँ पे एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होता है। जब प्लेटलेट एक्यूमुलेशन हो तो वहाँ पे क्या आ जाता है, ठीक है, वो इजीली स्ट्रेप्टोकोकस एयरुस आ जाता है, फिर वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है उस जगह पे, फिर उसकी वजह से क्या होता है, एंडोकार्डियाटिस होता है, ठीक है, जहाँ पे थ्रोम्बस बनना स्टार्ट होता है, प्लेटलेट की एक्यूमुलेशन, फिर थ्रोम्बस बनना स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पे बैक्टीरिया, ठीक है, जो स्टेफलोकोकस विरिडेंस है, ठीक है, वो वहाँ पे आके, ठीक है, फिर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर इसकी वजह से क्या होता है, एंडोकार्डियाटिस होता है, ठीक है। ट्रांसिएंट बैक्टीरियमिया, ठीक है, जो कि ट्रांसिएंट बैक्टीरियमिया, अब इसमें एक मेन कंसेप्ट समझना समझना ज़रूरी है कि इसमें क्या है, एक है बैक्टीरियमिया एंड बैक्टीरियमिया, सेप्टिसेमिया। जो कि बैक्टीरियमिया है वो ऑलरेडी जो कि हम जो कि वाटर जो पानी पीते हैं या जो कि डेली हम चीज़ें खाते हैं और खुराक लेते हैं, तो उनकी थ्रू जो हमारी ओरल कैविटी के थ्रू हमारी ब्लड के अंदर चले जाते हैं, ये एक इनकी क्या है, लेस विरेलेंट होता है, और हमारे इम्यून सिस्टम इनकी अगेंस्ट में क्या होता है, स्ट्रांग होता है, तो वो क्या होता है, इसको उसी टाइम पे उधर ही मार देते, तो उसको कहते हैं बैक्टीरियमिया, ठीक है। सेप्टिसेमिया, जब वो कुछ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस एरियस जैसे, ठीक है, विरिडेंस जैसे, जो आईवी के थ्रू, ठीक है, इंट्रावेनस, ठीक है, आईवी के थ्रू जब हम इंजेक्ट करते हैं तो उसके थ्रू वो चले जाते हैं, फिर वो वहाँ पे जाके ना फिर डायरेक्ट किधर जाते हैं, डायरेक्ट जाके जो कि माइट्रल वाल है, ट्राइकस्पिड वाल है, जब वेन में जब इंजेक्ट करते तो वो वेन किधर जाते, डायरेक्ट सुपीरियर वेना केवा के थ्रू डायरेक्ट माइट्रल वाल्स, ठीक है, लेफ्ट राइट एट्रियम में जाते हैं, राइट एट्रियम से थ्रू माइट्रल वाल पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है, तो वहाँ पे जाके उसने इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे वो मल्टीप्लाई, जब ब्लड के प्रेशर वहाँ पर पड़ जाते तो फिर वहाँ पे वो क्या होते हैं, वहाँ पे सेप्टिसीमिया उसको कहते हैं, जहाँ पे ब्लड के अंदर जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उसकी मल्टीप्लिकेशन होना, ठीक है, उसमें वो मल्टीप्लाई होता है, फिर वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो कि आईवी ड्रग अब्यूज़र, जो कि आईवी ड्रग जो भी फॉर एग्जांपल जो ड्रग के एडिक्ट है, जो इंजेक्शन लेता हो, जो, ठीक है, वो लोगों में ये एंडोकार्डियाटिस होने का बहुत
खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा है, इनमें होता है। ठीक है, अब स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडिस से, ठीक है, ये भी एक मेन काज है। ठीक है, क्या एंडोकार्डियाटिस की, ठीक है, इसमें स्टेफिलोकोकस बेविस जो कि मेन काज करता है इसके एंडोकार्डियाटिस में। ठीक है, और इसके बाद वो ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है, जो कि काज करता है जब ये एंटर्ड हो हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, ये क्या काज करते हैं एंडोकार्डियाटिस में, जो कि एक निमोनिक्स के है सेक के नाम से एक निमोनिक्स है। ठीक है, इसके थ्रू हम याद रखते हैं, जिसमें आते हैं एस मीन्स हेमोफिलस, ठीक है, जो कि, और एस मीन एक्टिनोबैसिलस, ठीक है, सी से मीन कार्डियोबैक्टीरियम, और एकिनीला, ठीक है, एन कंगीला। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे जो है ऑर्गेनिजम्स है जो कि कॉज करता है, क्या कॉज करता है एंडोकार्डियाटिस में। ठीक है, इसकी हार्ट की जो है इसमें क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ये है सारे, ठीक है, ग्राम नेगेटिव है कल्चर ब्लड कल्चर में। ठीक है, ये सारे ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ब्लड कल्चर्स में। ठीक है, ये कॉज करते हैं। इसमें जो है दो दो एंडोकार्डियाटिस की टाइप है, जिसमें हम बात कर लेंगे, जिसमें एक है नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोलाइटिक एंडोकार्डियाटिस। ठीक है, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोलाइटिक एंडोकार्डियाटिस कौन है, क्या है, जिसमें कि कुछ ऐसे, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि कुछ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है एंडोकार्डियाटिस, और कुछ ऑटो इम्यून सिस्टम में डिफेक्ट की वजह से, ऑटो इम्यून की वजह से भी एंडोकार्डियाटिस होता है। तो ये है नॉन बैक्टीरियल विदाउट बैक्टीरियल थ्रोम्बोलाइटिक एंडोकार्डियाटिस होना। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें इट इज़ ड्यू टू स्टेराइल वेजिटेशन दैट अराइज एसोसिएटेड विद द हाइपरकोगुलेशन स्टेट एंड एंडोकार्सिनोमा वेजिटेशन अराइज ऑन द माइट्रल वॉल। ठीक है, अब इसमें यह है कि जो कि ये स्टेराइल वेजिटेशन होना, जो कि ब्लड की जब स्ट्रोमा हो या ट्रोमा हो मेटास्टेसिस की में, जो कि उसकी वजह से क्या होता है, स्टेराइल वेजिटेशन जो कि एसोसिएट होता है, कि इसके हाइपर कोगुलेशन होना स्टार्ट होता है एंडोकार्सिनोमा की वजह से, जो कि वेजिटेशन एरेस होता है किसमें, जो कि हार्ट के अंदर, जो कि हार्ट की वाल पे, वहाँ पे क्या होना स्टार्ट होता है, हार्ट की जो माइट्रल वाल है वहाँ पे रिगर्जिटेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वहाँ पे क्या होता है, एंडोकार्डियाटिस होता है। ठीक है, अब इसमें लेम्बिनसेक एंडोकार्डियाटिस, लेम्बिनसेक एंडोकार्डियाटिस क्या है, ये भी एक है, इट इज़ ड्यू टू स्टेराइल वेजिटेशन है। ठीक है, इसकी वजह से जो कि एसोसिएट होता है, ठीक है, विथ एसएलई। एसएलई मतलब ये है कि ये है सिस्टेमिक, ठीक है, एसएलई मतलब, ठीक है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस। ठीक है, जो कि एसएलई जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, हमारी ब्लड के अंदर होता है, जो कि क्या करता है एसएलई, जो कि एक ऑटो इम्यून्स, ठीक है, जो कि ऑटो इम्यून्स एक डिजीज़ है, इसमें जो कि हमारी टिश्यू को क्या करता है, डैमेज कर देता है। ठीक, ऑन द सरफेस ऑफ माइट्रल वाल, ठीक है, जो कि रिजल्ट में क्या होता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, माइट्रल वाल की रिगर्जिटेशन होता है, इसकी वजह से ये क्या है, एंडोकार्डियाटिस हो जाता है। ठीक है, अब इसके अगर हम क्लिनिकल फ़ीचर की बात करें, क्लिनिकल फ़ीचर्स जो मेन क्लिनिकल फ़ीचर्स है वो इसमें फ़ीवर हो जाता है पेशेंट्स को, किसकी वजह से होता है फ़ीवर, जो कि ड्यू टू हमारी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, ये इसकी क्लिनिकल फ़ीचर्स हमें देखने को मिलते हैं एंडोकार्डियाटिस में। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से, जो कि हमारे ब्लड में, ठीक है, जो कि जो भी हम खुराक खाते हैं, जो भी चीज़ें हम लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, तो उनकी थ्रू से जो ऑर्गेनिज़म चले जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर, उसकी वजह से हमें क्या होता है, फ़ीवर हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया मरमर, ठीक है, ये मरमर की वजह से भी क्या होता है, ये भी एक देखने को हमें मिलता है। ये है क्या है, जिसमें जिसकी वजह से क्या होता है, एंडोकार्डियाटिस पेशेंट में, हमें जिस पेशेंट में मरमर देखने को मिलता है उसको क्या हुआ, एंडोकार्डियाटिस हो गया। ठीक है, अब एनीमिया ऑफ
क्रोनिक डिजीज़, ठीक है, जिस पेशेंट में एनीमिया हो और क्रोनिक डिजीज़ हो के स्टेज पे हो, ठीक है, जो कि क्रोनिक डिजीज़ हो, ठीक है, एनीमिया, क्योंकि उसको एज उसमें हमें ये इसकी क्लिनिकल फीचर्स में आ जाते हैं एंडोकार्डिटिस में, जिसमें फॉर एग्जांपल इसमें जो कि डिक्रीज़ होता है हीमोग्लोबिन लेवल, ठीक है, हम देखते हैं, जो कि एक इसकी क्लिनिकल फीचर में आते हैं, जिसमें मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम जो कि रेड ब्लड की जो है वॉल्यूम है, ठीक है, हम वो चेक करते हैं, वो डिक्रीज़ होता है। और इसमें फ्रेटिनिन इंक्रीज़ होता है। फ्रेटिनिन की लेवल क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो कि जब ब्लड की जो प्रेशर है वो लगने की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होते, तो वहाँ पे प्लेटलेट आते हैं, तो फिर फिब्रोसिस बन जाते हैं, फिर एक बहुत बड़ा मास बन जाते हैं, ठीक है, उस साइड पे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होते, फिर इसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन काज करता है, तो एंडोकार्डिटिस होता है, ठीक है। अब अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें, तो डायग्नोसिस हम किस तरह कर सकते हैं। डायग्नोसिस एक तो हम पॉजिटिव ब्लड कल्चर, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज़म है वो जो डायरेक्टली जो थ्रो करते हैं हमारी ब्लड के थ्रू, कुछ जो ऑर्गेन्स जो इंट्रावेनस जब हम देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, उसके थ्रू हो जाते हैं, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस जो है, तो वो काज करता है माइट्रल वाल पे, ट्राइकस्पिड वाल पे, ठीक है, उस पर क्या करता है, इफेक्ट करने, इन्फ्लेमेशन काज करता है, इसकी वजह से क्या होता है, एंडोकार्डिटिस हो जाते हैं। तो इसकी जो मेन है, हम ब्लड कल्चर टेस्ट करके हम इसकी क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, ठीक है, जो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ की हम वो करके ना उसकी क्या कर सकते हैं, हम उसमें पता कर सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं इसकी जो कि HB है, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो तो इसको क्या हुआ, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ वो किसकी वजह से होता है, इसकी एंडोकार्डिटिस की वजह से होता है, जिसमें हम देखते हैं मेन कॉर्पस्कल वॉल्यूम चेक करते हैं, जो कि डिक्रीज है, और इसमें, ठीक है, बाइंडिंग आयरन है, टोटल आयरन बाइंडिंग प्रोटीन हम देखते हैं, ठीक है, ये हम देखते जो कि इसमें डिक्रीज हुआ होता है, ठीक है। और फ्रेटिन जो कि है फेब्रोनोसिस जो कि इसमें इंक्रीज हुआ होता है, ठीक है। और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में, और जिसमें हमें सीरम आयंस हमें इसमें डिक्रीज हुआ मिलता है, ठीक है। ये सारे इसकी, ठीक है, डायग्नोसिस का से है। और अगर हम इसकी सिम्टम की अगर हम बात करें, तो सिम्टम में क्या देखने को मिलता है, सिम्टम में जो कि पेशेंट को जिसको एंडोकार्डिटिस हो, तो इसमें सिम्टम की हम बात करते हैं। सिम्टम जो कि मोस्टली जो सिम्टम है, ठीक है, इसमें हमें हेडेक, ठीक है, चिल्स, ब्रीथलेसनेस, ठीक है, नाइट स्वीट, ठीक है, ये सारे हमें देखने को मिलता है। फीवर हाई, जिसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर्स, और ठीक है, ये हेडेक्स, ठीक है, चिल होता है, ठीक है, ब्रीथलेसनेस का इशू होता है, नाइट स्वीट हो जाते हैं, इसमें फीवर्स होता है, और वीकनेस हमें देखने को मिलता है, फेट ट्यूब, ठीक है। ये सारे इसकी सिम्टम में आता है कि एंडोकार्डिटिस की। और लास्ट में अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो ट्रीटमेंट में हम इसको एंटीबायोटिक दे के हम इसकी ट्रीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर ना हो तो फिर इसकी प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है, हम इसकी ओपन सर्जरी करते हैं, ठीक है, करके हम इसकी माइट्रल वाल और ट्राइकस्पिड वाल और इनमें जो इन्फ्लेमेशन है उसकी जो कि जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे देखे हम इसकी प्रॉपर सर्जरी करके हम इसकी एंडोकार्डिटिस की हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।